अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? कल हमने सेकेंड ईयर का लेक्चर हाफ में ही छोड़ दिया था। सो लेट्स बिगिन। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से उसकी जर्नी बैक की तरफ लेके जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलें, सबसे पहले हम आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताएं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कल भी आपको मैंने दिखाया था, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 101 यानी 101 नंबर पे आने वाले एलिमेंट का नाम क्या है? कौन सा एलिमेंट है वो? ठीक है जी, चले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। उसका नाम है मेंडलीवियम। ठीक है, और ये सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि सिंबलाइज किया जाता है MD के साथ। ठीक है, इसका नाम है मेंडलीवियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 101। अब ये जो नाम रखा गया इस एलिमेंट का, एक साइंटिस्ट की वजह से रखा गया जिसका नाम था डिमिट्री मेंडलीव। ठीक है जी। अब इस एलिमेंट की आपको प्रॉपर पिक्चर दिखाई जा रही है, जिससे आपको इसके एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक मास और बाकी प्रॉपर्टीज भी नज़र आ रही हैं। समझ आ गई जी? तो चलें इसको जोड़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है और आपको बिल्कुल सिंबलाइज किया जा रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एलिमेंट मेंडलीवियम कहाँ पे है, सेकंड लास्ट लाइन में। तो ये वो हजरत थे जिनका नाम है मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव। सो इन्होंने ही बुनियाद रखी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है जी। तो ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव। इन साइंटिस्ट साहब को आप बोलते हैं द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी इसी बंदे ने शुरुआत की थी। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको बेस किसने दी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसने इनिशिएटिव लिया। नेक्स्ट हम चलेंगे जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, डू ब्राइनर, मेंडलीव, जो बाकी लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा तफसील के साथ। उन्होंने बहुत काम किया, बट जो इनिशिएटिव था वो इसी बंदे ने लिया। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं। सो लेट्स गो बैक टू द मेंडलीव टाइम। ज़रा तसव्वुर करें, सोचें, इमेजिन करें कि हम उस दौर में रह रहे हैं 1869 में, यानी मेंडलीव के दौर में रह रहे हैं। तो उस टाइम के ऊपर सिर्फ 63 यानी 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे जी? 63। उसने ये किया कि उन एलिमेंट्स को ट्राई करता रहा कि उनकी आपस में रिलेशन क्या है, उनके एटॉमिक मैसेज का रिलेशन क्या है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन क्या है। यानी कि ये जो मेंडलीव था, ये उन 63 एलिमेंट की फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मैसेज का रिलेशन फाइंड करने में लग गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन तीन चीज़ों को जो इस चीज़ के बेस बनी, यानी एटॉमिक मास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको एटॉमिक मास की बहुत ही तफसील के साथ डेफिनेशन पढ़ाई हुई है। सो दोबारा से पढ़ते हैं कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को आप क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद, न्यूक्लियॉन्स को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है जी। जैसे कि आपको पिक्चर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बड़ी ही तफसील के साथ बताया जा रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, 1.007। ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो इसको किलोग्राम में मेजर नहीं करेंगे एटॉमिक मास को, बल्कि क्या करेंगे आप इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU में मेजर करेंगे। अब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। तो एक तरफ हमने लिख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी तरफ हमने लिख लिया केमिकल प्रॉपर्टीज़। बात करते हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? लाइट डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा आप बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की शेप, उसका साइज, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, तो वो बेस क्या है कि हाउ डू एलिमेंट्स रिएक्ट। मेन जो केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वो यही है। लेकिन
मेंडलीफ ने मॉडर्न तरीके से इसको डिफाइन करना शुरू किया। उसने क्या किया, उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स को लिया और इन दोनों का सब के साथ रिएक्शन करवाना शुरू कर दिया। जो जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन सब को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना स्टार्ट किया। बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, और वो अक्सर रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेके इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे। सोडियम एक एलिमेंट था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, NaH बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, Na2O बनाया, यानी सोडियम ऑक्साइड। पोटाशियम एलिमेंट था, KH यानी पोटाशियम हाइड्राइड, और ऑक्साइड में K2O यानी पोटाशियम हाइड्राइड ऑक्साइड बना दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें आप इन सोडियम और पोटाशियम दोनों को R से ज़ाहिर करें तो जो फार्मूला जनरल बनेगा RH और R2O बनेगा। तो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये दोनों एलिमेंट यानी सोडियम और पोटाशियम दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। समझ आ गई जी। नेक्स्ट अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जो कि क्या है कि मेंडलीफ हाइड्राइड्स बनाए, ऑक्साइड्स बनाए और देन उनको ग्रुप्स और पीरियड्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब हम आपको दिखाते हैं कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या था, कौन सा था। तो ये जो आपके सामने ड्रा किया जा रहा है ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, ये मेंडलीफ ने इसके ऊपर काम किया और ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले ग्रुप के अंदर R2O RH लिखा हुआ है जिसको भी स्केयर किया गया है, और अगले में RO और RH2 लिखा हुआ है, वही प्रॉपर्टीज जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगली पूरी जो रो चल रही है ये वही, ठीक है जी। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस पे डिवाइड किया गया है। एटॉमिक मैस जैसे जैसे बढ़ रहा है एलिमेंट वैसे ही तरतीब से आगे आते जा रहे हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की जो मेन पॉइंट था, मेंडलीफ ऑब्जर्व द रिपीटिशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, यानी उसने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन को ऑब्जर्व किया, देखा। सो उसने फिर क्या किया, देखने के बाद उसने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन सामने रखी। सो लेट्स स्टेट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी बोल सकते हैं। The properties of the elements are the periodic function of their atomic masses, कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं टोटली एटॉमिक मास के ऊपर। जैसे आप देखें, आपको एग्जांपल में दोबारा पीरियोडिक टेबल पे ले चलता हूँ। उसने अचीवमेंट्स क्या हासिल की, देखें, आपको पॉइंट आउट की जाने वाले पॉइंट्स को देखें, बहुत सारे खाली जगह हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि उस टाइम के ऊपर ये डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये जीनियस पॉइंट था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का कि उसने उन पॉइंट्स की भी निशानदेही कर दी जो कि उस टाइम तक उस दौर में डिस्कवर नहीं हुए थे। He left gaps and boldly predicted that they don't have discovered element, यानी हमने अभी तक उन एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं किया, फिर उसने क्या किया, उनके लिए जगह छोड़ी, उसको बोल्ड किया। तो उन एलिमेंट्स के लिए उसने जगह नहीं छोड़ दी जो कि उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। सबसे बड़ी बात, उसने प्रिडिक्ट किया, उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बताई जो कि उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है। जैसे कि स्कैंडियम नहीं था, जर्मेनियम नहीं था, एल्यूमिनियम भी नहीं था, तो उस टाइम तक उनकी प्रॉपर्टीज नहीं थी, उसने बता दी। नेक्स्ट इसकी अचीवमेंट क्या थी कि एलिमेंट्स विद ग्रेटर एटॉमिक मैसेज बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मैसेज, ठीक है जी। बड़े एटॉमिक मैसेज वालों को पहले रखा गया, छोटे एटॉमिक मैसेज वालों को बाद में रखा गया। ये आपको फिर दोबारा से पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें, आपको नजर आ रहा है कोबाल्ट एटॉमिक मैस लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 59, निकल का है 58। तो देखिए कोबाल्ट पहले है, निकल बाद में, जबकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज रूथियम जो नीचे एरो के साथ शो किया जा रहा है उस जैसी हैं, और निकल की प्रॉपर्टीज प्लाटियम जैसी हैं, ठीक हो गया जी। इसी तरह नीचे
उससे नीचे वाली लाइन 5th पीरियड में देखें आप तो टिलीनियम की प्रॉपर्टीज आयोडीन आई से रिजेंबल करें। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो अचीवमेंट थी, उसने नोबल गैसेस को डिस्कवर किया जिनको आप इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम की बात की जा रही है, हीलियम की, सो आप बैलून्स वगैरह में हीलियम को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नियॉन साइंस में आप देखते हैं नियॉन गैस होती है, ठीक है। उसके बाद आर्गन भी डिस्कवर्ड की, ठीक है, आर्गन भी डिस्कवर की, ठीक है, AR सिंबल है। और आर्गन की जो शेप है यानी जिस फिजिकल स्टेट में वो गैसियस स्टेट में पाई जा रही है वो भी आपको दिखाई जा रही है, ठीक है जी। सो दीज नोबल गैसेस हैव वेरी अनरिएक्टिव नेचर, रिएक्शन नहीं करती, एंड लो कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, माहौल में पाई भी कम जाती है और रिएक्शन भी कम करती हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स, ठीक है जी, ये आपको पता है। तो मेंडलीव ने क्या किया कि इन जो आपकी नोबल गैसेस हैं उनके लिए अलग से एक ग्रुप बना दिया ताकि बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इनके साथ मिक्स अप ना हो और वो डिस्टर्ब भी ना रहें। सो ये अचीवमेंट्स थी पीरियोडिक टेबल की जो कि बनाया किसने, मेंडलीव ने। इसकी जो